उत्तर प्रदेश। तो वहीं वाराणसी में गंगा के पानी को लेकर एनजीटी ने सख्त रवैया अपनाया। एनजीटी ने वाराणसी में असी और वरुणा नदियों पर अतिक्रमण को लेकर डीएम को कड़ी फटकार लगाई। एनजीटी के जज ने डीएम से सवाल किया कि क्या वो गंगा का पानी पी सकते हैं। एनजीटी की सख्ती के बाद नदी से जुड़े वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि गंगा में नालों को टैप किए बिना प्रदूषण से पार पाना मुश्किल है। वाराणसी में गंगा की सहायक नदी असी और वरुणा पर अतिक्रमण को लेकर एनजीटी ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में असी और वरुणा नदी पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई हुई। ऑनलाइन सुनवाई में वाराणसी के डीएम भी मौजूद रहे। इस दौरान एनजीटी ने वरुणा और असी के ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण और प्रदूषण को लेकर कड़ी टिप्पणियां की। कार्रवाई से नाराज एनजीटी ने डीएम को फटकार लगाते हुए कहा कि क्यों न आप बोर्ड लगवा दें कि गंगा जल नहाने और पीने के योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील सौरभ तिवारी ने बताया कि एनजीटी के जज अरुण कुमार त्यागी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के जज के तौर पर ए सेंथिल सुनवाई कर रहे थे। जनरल क्वेरी थी कि आप ये बताइए कि क्या पानी पी सकते हैं, क्या आप गंगा जी का बनारस में पानी पी सकते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस से यही क्वेरी थी। आप कहीं नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप बोर्ड क्यों नहीं लगवा दे रहे हैं? जहाँ ये पानी इस तरह से योग्य नहीं है गंगा जी का, तो बोर्ड लगवा दीजिए फिर। तो उनका एक डीएम बनारस का एक था कि बहुत सारे मामलों में चूँकि शासन तक वो इन्वॉल्व में हर जगह नहीं, मतलब अपना वो एक तरह से हेल्पलेस फील कर रहे थे। तो ऑनरेबल एनजीटी ने लास्ट में हियरिंग के एंड में कहा कि आप जो है हेल्पलेस फील मत करिए इस चीज़ को लेकर। उधर वाराणसी में नदी से जुड़े वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि गंगा के बिगड़ते हालात बेहद चिंताजनक हैं। नदियों पर काम करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी ने कहा कि जब तक गंगा में गिरते नालों को टैप नहीं किया जाएगा तब तक गंगा के प्रदूषण में सुधार मुश्किल है। तो जहां पर आज भी नाले टैप नहीं हो पा रहे हैं, इमीडिएटली उन्हें टैप करने की व्यवस्था करनी चाहिए। खास करके वाराणसी में जो 80 का जो डिस्चार्ज था, 80 नदी का, नदी क्या उसको तो नाला ही कह सकते हैं, क्योंकि एनजीटी ने कई बार 80 के रिवाइवल की बातें की, लेकिन अभी तक हमें नहीं लगता है कि कुछ उसमें रिवाइवल हो पाया है उसका जो है। इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। काशी की असी नदी अब नाला बन चुकी है, तो वहीं असी के पास से गिरने वाला नाला गंगा नदी को पूरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जा रही है। आज भी जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई काम दिया जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों को फिक्स की जानी चाहिए। और दूसरी है कि डिफरेंट विभाग जो काम कर रहे हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है। एक भी दो विभाग काम कर रहे हैं, 3 विभाग काम कर रहे हैं गंगा जी के लिए, उनसे आपस में पूछिए, दूसरे वाले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जहां तक गंगा के प्रदूषण की बात है तो हमारा अपना मानना है, या ऐसा कहिए कि हालांकि नदी से जुड़े वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि गंगा को पूरी तरह से प्रदूषित कहना सही नहीं है। उन्होंने गंगा के पानी से कैंसर और गंभीर बीमारी होने जैसी बातों को भी निराधार बताया। तो टैप न होने की वजह से राव सीवेज गंगा में गिर रहा है और उससे 100 मीटर की दूरी का पूरा क्षेत्र जो है वो प्रदूषण के चपेट में है। लेकिन जब हम बीच में चले जाएं गंगा के, या उस पार चले जाएं जहां सीवेज नहीं गिर रहा है, तो आज भी हमारा मानना है कि पानी वहां का साफ है। और कुछ लोग ज्यादा उत्साहित होकर के गंगा के बारे में जो बोलने लगे हैं कि गंगा का पानी जहरीला हो गया है, सेप्टिक हो गया है, इससे कैंसर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी साइंटिफिक स्टडी आज तक नहीं आई है जिससे कि ये कहा जा सके कि गंगा के पानी से फला लोगों को कैंसर हो गया या इस कारण से कैंसर हो गया। एनजीटी की टिप्पणी से साफ है कि अतिक्रमण और प्रदूषण पर अब प्रशासन को भी सख्त होने की जरूरत है। अगली सुनवाई हालांकि 13 दिसंबर को है, पर इस सुनवाई में लगातार इस बात को तय किया जाना है कि वरुणा नदी में किस तरीके से इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए
क्या काम वास्तविक रूप से धरातल पर हो रहे हैं उसकी जानकारी दी जाए और अस्सी नदी के उद्गम स्थल को जल्दी खोजकर अस्सी नदी के स्वरूप को लौटाया जाए। इन सारी चीज़ों पर सुनवाई चल रही है और आने वाले दिनों में ये सुनवाई फैसले तक भी पहुंचेगी। तो फिलहाल अभी ये बात सुर्खियों में है क्योंकि खुद एनजीटी गंगा के प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।